नमस्कार, मैं सूरज भान और आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स का खास एपिसोड फेस टू फेस में। सभी जानते हैं कि चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और चुनाव बिल्कुल चरम पे चल चुका है। भाजपा ने जहां 67 सीटों का ऐलान कर दिया है और फरीदाबाद की सबसे हॉट सीट मानी जाती है, एक रिच सीट जिसे कहते हैं, वहां से जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, खैर नाम के मोहताज नहीं है, विपुल गोयल जी, आज उनके साथ साक्षात्कार में वो सवाल पूछेंगे जिसका जनता को बेसब्री से इंतजार है। गोयल जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, मेरे सवाल कुछ कड़वे रहते हैं पर शुरुआत हम मीठे से करेंगे। जो हमारा शहर है, इसमें आपने जब अपने कार्यकाल में कोई भी काम छोटे लेवल पे नहीं किया। आपने कहा कि एक शैली है, आप कोई काम छोटे लेवल पे नहीं करते। चाहे पौधे लगाने हो तो लगा 2-2 लाख पौधे लगा दिए, सेलिब्रिटी मैच हो गए, इतना बड़ा झंडा हो गया। कामों की तो खैरियत लंबी लिस्ट है। मेरे कहने का मतलब है काम आप बड़े लेवल पे करते हैं, लेकिन आपका इस बार यदि आप जीत के आते हैं तो आपका क्या ऐसा लगता है कि ये काम जरूरी हो चाहिए, इस विधानसभा में होना चाहिए? देखिए, पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत लंबी लकी डेवलपमेंट की फरीदाबाद के अंदर खींची है। फरीदाबाद को चारों तरफ से इतनी जबरदस्त कनेक्टिविटी देने का काम किया है और अनेकों काम फरीदाबाद के अंदर हुए, लेकिन ये डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है। तो इसमें बहुत सारे काम जरूरत के हिसाब से जो आएंगे वो ठीक है, लेकिन हमारा खेल स्टेडियम है, नए हॉस्पिटल है, लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों को अच्छी एजुकेशन सस्ती दरों पर मिले, ये सब हमारा टारगेट रहेगा। और लोगों को ईज देना सबसे पहला काम होता है। फील गुड, दे शुड बी फील गुड। इस तरीके का माहौल फरीदाबाद में हम लाने का प्रयास करेंगे। अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है किसी तरीके की, लेकिन ये कहते हैं एक निरंतर प्रक्रिया है, एक रेगुलर प्रोसेस है। और मेरा जो सवाल था वो ये था कि एक्चुअल में जैसे एक आदमी के दिमाग विजन होता है कि यार ये चीज होनी चाहिए थी, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट जितने सब स्पेशल। चिंता ना करो, विपुल गोयल कहने में विश्वास नहीं रखता, करने में विश्वास रखता है। एक हमारे फरीदाबाद के लोगों को बहुत सालों से मदर यूनिट की बड़ी तलाश थी, लेकिन वो मदर यूनिट किस रूप में होगा, कैसा होगा, किस तरीके से फरीदाबाद को कैटर करेगा और मदर के रूप में काम करेगा, इसके लिए विपुल बहुत चिंतित है और इसे भी जमीन पर, धरातल पर लाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। अब अगर बात करें पूरे हरियाणा की, तो जो भारतीय जनता पार्टी का एक परिवारवाद के प्रति प्रहार रहा है हमेशा, लेकिन अगर आज मौजूदा स्थिति में बात करें तो श्रुति चौधरी, इसके अलावा आप बात करेंगे भव्य, इसके अलावा आरती राय, उसके अलावा आप जो कांडा बंधु हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, क्या परिवारवाद के मुद्दे से अलग हो रही है? नहीं, मैं आपको कहता हूँ कि ये परिवारवाद का मुद्दा नहीं है। ये नहीं कि एक नेता है, उसके लंदन से पढ़ के आया है, उसका बच्चा स्कूल से पढ़ के आया, कॉलेज से पढ़ के आया, सीधा उसे नेता बना दिया है, क्या क्या। ये सब अपने आप में स्थापित नेता है, ये अपने आप में स्थापित नेता है। आप चाहे श्रुति चौधरी की बात करो, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले रही है। आप जो बात करो आरती राव की, तो वो एक पार्टी की संयोजिका रही है। तो इस तरीके से ये लोग स्थापित नेता। भव्य बिश्नोई भजनलाल की एक लेगेसी है पूरी की पूरी। तो कुलदीप बिश्नोई ने जब अपने आप को चुनाव से दूर रखा, उनकी माताजी ने चुनाव से दूर रखा, तब उन्हें चुनाव के अंदर लाया गया। ये परिवार पे ये नहीं है कि एक परिवार का व्यक्ति अगर नेता बन गया, उसके परिवार में कोई नेता ही नहीं बनेगा, लेकिन हर किसी व्यक्ति को आपस में बंदर बांट करके सत्ता का उपभोग करें, ऐसा काम ना भारतीय जनता पार्टी में था, ना है और ना रहेगा। चलिए, परिवार होता है, आपने स्पष्ट जवाब दे दिया। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप फरीदाबाद की अगर हम बात करते हैं तो फरीदाबाद में फिलहाल बीजेपी ने 5 सीटें अनाउंस करी है। ये सवाल बेईमानी हो जाएगा जी, आपके कितने कैंडिडेट जीतेंगे, क्योंकि हर कोई कहता है कि हम जीत रहे हैं। आपकी विधानसभा में आप कांग्रेस से किसे मानते कि ये मुझे चुनौती दे सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं कांग्रेस को चुनौती नहीं मानता, कैंडिडेट की तो बात ही क्या है। आप लोगों ने देखा होगा 5 साल के अंदर जो व्यक्ति अपना जिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर सके, आज वो लोग चुनाव में जा रहे हैं, एक फेस नहीं दे सके कि ये हमारा मुख्यमंत्री होगा। जब कॉन्सेप्ट ऊपर से ही क्लियर नहीं है तो नीचे कोई क्या करेगा? इसमें सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ना इनकी नीति है, ना नियत है, ना संगठन है। ये लोग सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को गाली देकर और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के बारे में भ्रामक प्रचार करके अपने आप को सत्ता में लाना चाहते हैं। जनता अच्छे तरीके से जानती है और कोई 10 साल कोई बड़ा अंतराल नहीं है। उससे पहले का कार्यकाल लोग भूले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से पहला जो कार्यकाल था कांग्रेस का, उसको भूले नहीं है लोग, अच्छे तरीके से देख रहे हैं, जानते हैं। आपकी पार्टी दावा करती है विश्व की नंबर 1, कांग्रेस दावा करती है हम सबसे पुराने, लेकिन कैंडिडेट आप 2 दिन आगे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ नहीं, देखिए ना, हमने तो एक 67 लोगों की लिस्ट
कई दिन पहले कर दी। कांग्रेस तो विधायकों के अलावा बाकी की लिस्ट अभी तक भी नहीं दे पा रही। रोज मंथन चल रहा है, रोज चल रहा है। और मैं इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा। ये बड़े दल जब होते हैं, बड़ी प्रक्रियाएं होती हैं, बड़ा सिस्टम होता है, तो हमारे यहाँ पर भी रेगुलर प्रोसेस है। और अभी तो चुनाव की जो नामांकन तिथि है 12 तारीख तक है। तो आज चुनाव की जो है आज जो हमारी लिस्ट है बैलेंस भी बची हुई, क्योंकि 67 तो आ ही चुकी है, बैलेंस बची हुई भी आज आ जाएगी। और सभी लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी कब नहीं आएगी कांग्रेस जाने, उनका काम जाने, क्योंकि वहां तो कैंडिडेट पर नहीं, वहां तो कहते हैं ना कोटा बटेगा। ये शैलजा जी का कोटा है, ये रणदीप जी का कोटा है, ये हुड्डा साहब का कोटा, ये यादव साहब का कोटा। तो यहाँ पर कोटा नहीं बटता, यहाँ पर तो कैंडिडेट को देखा जाता है। अच्छा, एक पूरा शहर एक उत्सुक रहा। पिछले 5 साल आपने बिल्कुल संयम बरता, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी ने विश्वास नहीं जताया, पिछली बार नहीं जाते। आप जब जीते थे लगभग 48,000 वोटों का मार्जिन था। क्या मानते हैं कितना बढ़ा पाएंगे? सूरज जी, पहली बात तो जो आपने एक बात कही कि मैं बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, जो आपने एक जो बात कही पार्टी ने विश्वास नहीं जताया, मैं इस बात को दुरुस्त करता हूँ कि पूरे 5 साल पार्टी ने संगठन के अंदर काम किया और आज मैं पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे देकर टिकट के मामले में, लेकिन टिकट के मामले में बड़ा संगठन है, सभी कार्यकर्ताओं की बारी आती है, सभी लोग अपना अपना कहते हैं टैलेंट दिखाने का मौका उन लोगों को मिलता है। और अब की बार जो मैं समझता हूँ जनता का रुख है, और आप लोग भी पत्रकार तो हैं लेकिन फरीदाबाद के वासी भी हैं, जनता का क्या रुख है? जनता का रुख है ना कि 48,000 के मार्जिन को डबल करना, उससे ज्यादा ले जाना, ये जनता का संकल्प है और ये जनता उसे करके रहेगी। इस पूरे चुनाव में जो 5 साल बीते, इसमें लोग असमंजस में रहे थे, जो हमने अनुभव किया कृष्णपाल जी को लेकर। आज 2018 के बाद पहली बार वो आपके उस गणेश जी के कार्यक्रम में देखे गए मंच पर, खिले चेहरे दोनों के। ये बड़ा लोगों में गूंज रहा है कि हाथ मिले हैं, क्या दिल भी मिले? अरे बिल्कुल, हमारा कृष्णपाल जी और हमारा कभी मतभेद था ही नहीं। वो पार्टी के सीनियर नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मोदी कैबिनेट के अंदर मंत्री हैं। वो अगर कोई ऐसे सामूहिक कार्यक्रम अक्सर जो इस तरीके से पार्टी के भी होते रहे, हम लोग एक मंच साझा करते रहे। और यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स की मदद करना, चुनाव प्रचार करना कृष्णपाल जी का दायित्व भी है और कृष्णपाल जी की जिम्मेवारी भी है और उनका दिल भी है कि भारतीय जनता पार्टी जब 9 की 9 सीटों पर कमल खिलाएगी तभी कृष्णपाल जी का कहते हैं ना कैडर बेस्ड पार्टी है और उनका प्रभुत्व जिसे कहते हैं नेतागिरी, तो वो भी तो कायम रहेगी। और वो हमारे बड़े भाई हैं, वो दिल से हमारे साथ है। यानी कि ये मान लिया जाए कि दिल मिल चुका। बिल्कुल बिल्कुल, दिल कभी था ही नहीं दिल में ऐसी बात, दिल मिले हुए हैं। चलिए अब अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। कांग्रेस इस आपकी सीट पर अभी तक प्रतिद्वंदी दे नहीं पाई, हालांकि जो कहें कि एक पंजाबी सीट को देना बनता था, ये मुद्दा उठा। तो आप क्या मानते हैं कि वो क्या दे पाएगी पंजाबी, या फिर आपकी कम्युनिटी का ही उतारेगी? ऐसा है, ये हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कोई जात पात की राजनीति करते नहीं। किसी भी तरीके की हमारे लिए बनिया हो, पंजाबी हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित हो, सब लोग समान रूप से एक थाली में खाना खाने वाले लोग हम लोग हैं। तो इसलिए कांग्रेस किसी को दे किसी को ना दे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी हैं वो तय कर दिए हैं। और हम आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस का भ्रामक प्रचार है, कभी वो महिलाओं को, कभी हमारी बहनों को 8500 रुपए का झांसा देकर भटकाने का काम किया उन्होंने, कभी दलितों को कहा कि तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। इस तरीके के झूठ से जो उन्होंने 5 सीटें हरियाणा में ली, वो अति उत्साहित है कि जनता यहाँ पर बता देगी, कि हमारी बहनें बता देंगी कि जो उनका उपहास और मजाक उड़ाया ना, उनकी सरकार नहीं आई, लेकिन जिस स्टेट में उनकी सरकार थी उसमें भी मैंने टीवी में देखा, उन हमारी बहनों को धक्के मारकर कार्यालय से बाहर निकाला गया। तो भूले नहीं है देश के लोग, देश की महिलाएं, कि कांग्रेस को सबक सिखाने का काम आने वाली 5 तारीख को हरियाणा के लोग करने जा रहे हैं। अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को, खास तौर पर चुनाव को लेकर? मैं फरीदाबाद की जनता को यही संदेश देना चाहूंगा कि विपुल गोयल ना आपके लिए नेता था ना है। विपुल गोयल आपका दोस्त है, आपका बेटा है, आपका भाई है। और ये संकल्प लेकर कि विपुल गोयल चुनाव नहीं लड़ रहा, चुनाव फरीदाबाद के लोग लड़ रहे हैं, फरीदाबाद का जनता जो मेरा परिवार है वो लड़ रही है। हर व्यक्ति 5 तारीख तक विपुल गोयल बन के जगह जगह जाएगा, लोगों से बात करेगा और पोलिंग बूथ तक लाने की जिम्मेदारी उनकी होगी। यही मेरा आपसे निवेदन है। तभी आपका जो सपना है अपने बेटे के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने दोस्त के प्रति, वो हम लोग 1 लाख पार करके पूरा कर सकेंगे। तो ये थे माननीय विपुल गोयल जी। आपको बता दें,
हमारी खास अपील जनता से है, आप मतदान जरूर करें, किसी को वोट करें, ये आपका अधिकार है। लेकिन जैसे कि भाजपा से है, टिकट के उम्मीदवार बना दिए गए हैं, अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन हम न्यूट्रल होकर आपसे कहते हैं कि आप वोट जरूर करिए, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा अधिकार लोकतंत्र में है, वोट की पावर, वोट जरूर करें। और बहुत काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और बाकी से सारे सवालों के जवाब दिए आपने, देखा चाहे वो परिवारवाद का सवाल हो, चाहे कृष्णपाल जी से मैत्री का सवाल हो, बिल्कुल बेबाकी से, और अपील भी करी है कि वोट जरूर करें। तो मैं सूरजदास फिर जुड़ूंगा ऐसी कुछ खास हस्तियों के साथ अपने खास कार्यक्रम फेस टू फेस में। तब तक के लिए जय